नमस्कार दोस्तों, मैं नील मिश्रा आज का हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज ऑल में, जहाँ पे आपके कहने के अनुसार और हमारे आइडियाज़ के अनुसार आपको वीडियोस मिलती रहती है। तो आज हम आपके कहने के अनुसार वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और चलिए शुरू करते हैं और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी मैं जो इस वीडियो के अंदर आपको समझाने बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें किसी ने कहा था कि कमेंट में बताया था कि उन्हें कक्षा 7 की हिंदी की हिंदी की जो अनुवाद है वो चाहिए। हालांकि हिंदी में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत बार कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, तो हम हिंदी समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है जल बैंक। जल बैंक इसके अंतर्गत हम जल संरक्षण और जल की किल्लत और जल को हम पानी को किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे बात किया गया है। हम ऊपर जो पिंक में है वो उसे हम पढ़ लेते हैं पहले। वहाँ पे लिखा गया है, यह तो आप सब जानते हैं कि निरंतर, और मैं आपको बता दूं मैं बुक लेकर बैठा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन लाइट थोड़ी कम है, तो मैं आपको बुक में पढ़ के आपको शेयर करूँगा। यह आप सब जानते हैं कि निरंतर पानी के बढ़ते दुरुपयोग से मानव, वनस्पति और बाकी जीवों का जीवन भी संकट में है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो क्यों न मिलजुल कर हम पानी का दुरुपयोग होने से रोके, पर बिना किसी विलंब के। चूंकि अगर विलंब हुआ तो इस पाठ के प्रमुख पात्र चिंतामणि का सपना कहीं हकीकत में न बदल जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर जगह पे पानी का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है, हद से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग से जो मानव है, वनस्पति है, बाकी और जो बाकी भी जीव हैं उनका जीवन संकट में है। और आज की तो छोड़िए, अभी तक तो हमारे लिए पानी सीमित है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक दिक्कत हो जाएगा, पानी की समस्या हो जाएगी। अभी तो बहुत थोड़ी जगहों पे पानी की किल्लत है, लेकिन आने वाले समय में हर एक जगह पे पानी की किल्लत हो जाएगी। तो क्यों ना मिलजुल कर, तो हम चलिए क्यों ना मिलजुल कर यहाँ पे इसको रोकें। और यहाँ पे पाठ में एक कलाकार है, एक हम जैसे कहें कि कोई फैक्टर है जिनका नाम है चिंतामणि। अब चिंतामणि नाम से ही पता चल रहा है, चिंतामणि कुछ भी सुनते हैं तो उसके बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं, या फिर चिंता में योग न कहें पड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पे। एक नगर में चिंतामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जैसा नाम था वैसा ही स्वभाव था। वह यदि किसी चीज में उलझ जाता तो चिंता करते करते सपनों में खो जाता। एक दिन वह बैठे बैठे टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। पहली खबर थी, पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बस फिर क्या था, चिंतामणि को पानी की किल्लत के बारे में जानकर चिंता होने लगी, और ये चिंता ऐसे बढ़ी कि उस चिंता की गहराई में उसकी आंख लग गई। अब वह सपनों की दुनिया में देखता है कि चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुल गया है। अगर आपको मोहल्ले से कुछ ज़्यादा पानी मिल गया तो चिंता की कोई बात नहीं, जाइए और उस बैंक में जमा कर दीजिए। अगर आपको 10 बाल्टी ज़्यादा पानी मिल गया है तो शुद्धता की जांच के बाद बचा पानी बैंक में के लाकर में अपने नाम से रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नगर था जिसमें एक व्यक्ति था चिंतामणि। उसका जैसा भी नाम था वैसा उसका काम था। चिंतामणि नाम था तो कुछ भी अगर वो सुनता जानता तो उसके बारे में वो चिंता करने लगता, और चिंता करते करते सपनों में खो जाता। तो एक दिन वो टेलीविज़न के सामने बैठा था। तो टेलीविज़न के सामने बैठे बैठे उसने क्या देखा कि टेलीविज़न में समाचार दिखा रहा था कि लोग पानी की किल्लत से बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो ये समाचार उसे देखते ही वो सपनों की ख्यालों में खो गया, और सपनों की ख्यालों में वो चिंता करते करते वो सो गया। तो उसने सपने में देखा कि चप्पे चप्पे पर अब जल बैंक भी खुल गया है, कि अगर आपको कहीं पे ज़्यादा पानी मिल जा रहा है तो आप उसे, जैसे हमारे पास ज़्यादा रुपए पैसे हो जाते हैं तो ये होता है ना कि घर में मत रखिए, नहीं तो चोर उठा ले जाएंगे। मान लो डाका पड़ा या फिर चोरी हुई तो ये नहीं होगा कि चोर यहाँ से उठा ले जाएंगे, इसके लिए बैंक खोले गए
कि बैंकों में हम जाकर अपने रुपयों को सुरक्षित रख सकते हैं और रुपयों से उनसे हमें दोगुना लाभ भी हो सकता है कि अगर हम पैसे रखें तो उनका हमारे ब्याज भी मिलेगा। सो उसी तरह इस बैंक में भी था, जल बैंक में भी था, इसीलिए पार्ट का नाम रखा गया जल बैंक कि उसने सपनों की दुनिया में देखा कि चप्पे चप्पे पे जल बैंक खुल गए थे। और जल बैंक में क्या था, जल बैंक में अगर आपके पास मोहल्ले में आपको ज़्यादा पानी मिल गया तो आप उस पानी को अपने जल बैंक के अकाउंट में या फिर अपने लॉकर में ले जाकर रख सकते हैं, उसकी शुद्धता सब कुछ जांचने के बाद, और वहाँ पे आपके नाम पे रख दिया जाएगा। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, वे सूद भी देते हैं। सावधि जमा योजना में साल भर बाद पानी की 10 बाल्टी के बदले 12 बाल्टी। सौदा महंगा नहीं है। वैसे भी आजकल जिसके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं। यह तो आम जनता है जो पानी हो रही है बिना पानी के। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उस बैंक की इमारत के ऊपर और बड़ी बड़ी टंकियाँ भी रखी, उसमें आपको सूद भी दिया जा रहा है। सूद मतलब ब्याज आपको दिया जा रहा है कि अगर आप 12 बाल्टी पानी रखते हैं तो उसकी आपको साल भर की ब्याज में 10 बाल्टी अगर आप पानी रखते हैं तो उसकी ब्याज के तौर पे आपको साल भर में 12 बाल्टी मिलेगी। और वैसे लोग लाख रुपए होने से लखपति होते हैं, करोड़ रुपए होने से करोड़पति होते हैं। सो आप आज के ज़माने में जिसके पास पानी है वो पानीदार हो चुका है, और जो पानी हो रही है जैसे कि लोग बिना पानी के ही पानी हो रहे हैं। सो एक बार और फिर कहा कि झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है। एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है। घर में पानी पर्याप्त है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे लोगों को अवसर मिल जाता है झूठ बोलने की कि अपने आदत को बुनाने का। वे हर पड़ोसी से कहते फिरते हैं, नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद घर में पानी के लिए भी एक बूंद पानी नहीं है। अब ऐसे हालत में जल बैंक अपनी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। यदि सच में पानी की ज़रूरत है तो तुरंत ऋण ले ले। यहाँ पे क्या करें कि अब इस मौसम में इस साल में एक झूठ बहुत चल चुका है कि घर में पानी पर्याप्त है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े बस धोने हो रहे हैं, और लोगों को ऐसे अवसर मिल जाता है झूठ बोलने का, अपनी आदत को बनाने का, कि पड़ोसी से कहते फिरते हैं कि नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद घर में एक बूंद पानी को पीने को नहीं है। यानी कि सारा काम कर लिया, अब घर में एक बूंद पानी के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि अब जल बैंक 24 घंटे आपकी सहायता करेगा। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप वहाँ पे जमा नहीं, वहाँ पे आपको ब्याज नहीं, वहाँ पे आप ऋण भी ले सकते हैं, वहाँ पे आप कर्ज भी ले सकते हैं। सो बस आपका मकान, दूसरे पेज पे चलते हैं। ओके, बस आपका मकान और गिरवी रहेगा। आपका मकान मतलब पानी लेने के बदले गिरवी रहेगा। तुरंत 50,000 लीटर पानी का आपका ऋण मंजूर। 50,000 लीटर पानी, आपको अपना घर गिरवी रखिए, आपको 50,000 लीटर पानी मिल जाएगा। आपको हर महीने 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर सूद भरना होगा। मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 60,000 लीटर पानी बैंक को देंगे। हाँ, अगर हर महीने सूद न दिए तो आपके ऋण में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू हो जाएगा। आपका रिश्तेदार, पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आपका घर गिरवी होगा तो आपको तुरंत ही 50,000 लीटर पानी मिल जाएगा, और हर महीने आप 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर ब्याज दे दीजिएगा तो आपको 10 महीने में 60,000 लीटर दे देंगे। और हाँ, अगर आप सिर्फ मूल ही देते हैं तो सूद अगर नहीं देते हैं तो बाद में आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगेगा, जैसे पैसे में होता है। अगर आप पैसे में मूल दिए जाते हैं और आप ब्याज नहीं देते हैं तो बाद में क्या होता है, वो मूल और ब्याज दोनों जोड़कर चक्रवृद्धि चलने लगता है। चक्रवृद्धि मतलब ब्याज क्या होता है
कि आपको मूल से जो पैसा मिले, और चक्रवृद्धि होता है जो आपको मूल और ब्याज जोड़कर पैसा दे, वो चक्रवृद्धि होता है। सो चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होगा। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर, तो चिंता ना करें, आप बैंक के माध्यम से अपना अतिरिक्त जल भेज दें। ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कुरियर से, वरना एमटी या टीटी भेज सकते हैं। 5000 लीटर भेजने का खर्च केवल 3 बाल्टी। एक आसान रास्ता और भी है, बैंक ने कई एटीएम सेंटर खोल रखे हैं। एटीएम कार्ड आप अपने रिश्तेदार को दे दें, अपने खाते में पानी जमा करें और वहाँ वो निकाल लेगा। कैसे? सरल है, बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेशानुसार पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपके खाते में जमा हो। क्या कहा? खाता खोलना है, जल्दी कीजिए। सादा सादा खाता 2 बाल्टी, चेकबुक वाला खाता 4 बाल्टी, नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र, नल का फोटो, लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां पानी में। अब तो पैसे के ही बैंक नहीं, अब तो जल के भी बैंक खुल गए हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर आपके रिश्तेदार पानी से जूझ रहे हैं, पानी उनके पास नहीं है, तो उनको कहीं 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर नहीं जाना होगा। चिंता वो ना करें, बैंक के माध्यम से आप ड्राफ्ट बनवा कर वहाँ पे आप उन्हें कोरियर कर दें, या फिर एमटी या फिर टीटी भेज सकते हैं। अब 5000 लीटर आप पानी उन्हें भेजेंगे तो उसका खर्च 3 बाल्टी। उन्हें 5000 लीटर पानी पहुंचाएंगे तो उसको आपको बैंक के लिए 3000 देना होता है। अगर आप कुछ कुरियर करते हैं तो कुरियर में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको स्टैम्प या फिर कुछ भी आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, कि हाँ यहाँ जाएगा तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे। सो वैसे आपको 5000 लीटर पानी भेजना है तो आपको सिर्फ 3 बाल्टी देना होगा। और बैंक ने कई एटीएम सेंटर भी अब खोल रखे हैं। आप रिश्तेदार को अपना एटीएम कार्ड दीजिए और यहाँ से आप पानी भर पानी अब जमा कर दीजिए। वहाँ पे आपका रिश्तेदार जाएगा, एटीएम वो कार्ड डालेगा और आदेशानुसार एटीएम बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेशानुसार पानी गिरने लगेगा, और बशर्ते आपका खाते में जमा हो पानी। और अब ये होगा कि आप खाता कैसे खोलेंगे, तो आप जल्दी कीजिए। अगर आपका सादा खाता है तो आपके 2 बाल्टी पानी लगेंगे। चेकबुक वाला खाता होगा 4 बाल्टी, नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र, नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां हाथ पानी में, घी में अब नहीं कहा जाएगा, पानी में। ये थी पूरी विधि कि आप कैसे एटीएम कार्ड बनवाएं, कैसे जल एटीएम कार्ड, ओके, प्लैटिनियम वाला। तभी चिंतामन की आंखें खुल गई और वह सकपकाया सा सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। अपने मन को शांत करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन चिंतामन तो चिंतामन है, चिंता करना वह कैसे छोड़ सकता है। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका यह सपना सच न हो जाए। अब अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू किया था कि अचानक उसके कंधों को झटका सा महसूस हुआ। अरे चिंतामन, अब किस चिंता को अपनी जिगर से इस तरह लगाए बैठे हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंध पर हाथ रखकर व्यंग कसा। ओके, 1 मिनट आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब चिंतामन की आंखें खुल गई थी और वह जाग गया था सपनों की दुनिया से। वो बाहर आ चुका था, लेकिन वो सकपकाया सा था, घबराया हुआ था। कहीं उसे ये लग रहा था कि कहीं उसने ये जो सपना देखा, पहले तो उसने ये धन्यवाद किया कि काश ये सपना था। उसके बाद उसे ये चिंता होने लगी कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। अब उसे चिंता इसकी होने लगी कि अब हमें पानी का दुरुपयोग रोकना चाहिए। तभी उसके पीछे से किसी ने
उसे झटका सा दिया, जो कि उसका दोस्त रामदयाल था। उसने उसको कंधे पे व्यंग कसा और कहा कि अब चिंता मन, किस चिंता में डूबे हुए हो, हमारे बारे में भी तो कभी सोच लिया करो। व्यंग कसना मतलब होता है कि मजाक करना। ओके, तो आओ बैठो रामदयाल। फिर उन्होंने चिंतामन ने कहा कि आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामन ने सपना कह सुनाया और फिर बोला, तो भाई अब मुझे चिंता खाए जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। रामदयाल ने मौका देते ही चौका मारा और बोला, भाई फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी में ही लोगों को जागरूक करना होगा। अब रामदयाल को उसने बैठाया और अब चिंतामन ने अपनी सारी चिंता को बताया उससे और बोला कि ये चिंता मुझे खाई जा रही है, अब बताओ पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जाए। तो रामदयाल ने बोला कि अब हमें सबसे पहले हमारे कॉलोनी वालों को ही जागरूक करना होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जब अपने पड़ोसी मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। यदि शर्मा जी अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी को यूं ही बहा रहे होंगे तो उन्हें भी मना करेंगे और साथ में मिसेस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुस्की का मजा भी लेंगे। चिंतामन जोर से ठहाका मारकर हंसा, फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो। इस तरह अपनी कॉलोनी में जगह जगह पानी बचने के तरीके लिखकर चिपका देंगे। उसकी बात को रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर भी अगर लोग न माने तो मणिशंकर जी के ऊपर आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या बोला कि सुबह सुबह जब हमारे पड़ोसी मणिशंकर जी जब अपनी पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपके से जाएंगे, नल बंद कर देंगे। जब शर्मा जी ठंडक पाने के लिए अपने घर के चारों तरफ पाइप के सिसकारे मार रहे होंगे तब उन्हें जाकर समझाएंगे और साथ में मिसेस शर्मा के हाथ के बने हुए गरम चाय के चुस्के भी लेंगे। फिर चिंतामन ने ठहाका तो चिंतामन ने जोर से ठहाका मारकर हंसा, फिर बोला, भाई तुम ठीक कहते हो। इसी तरह कॉलोनी में पानी भी की बचत होगी और हम हर जगह ये पेपर में चिपका कर लिख देंगे कि किस तरह पानी की बचत करें। फिर उसके बाद उसके दोस्त रामदयाल ने बोला कि अगर फिर भी कोई ना माना तो जो युक्ति हमने मणिशंकर जी के ऊपर अपनाई होगी वो सबके साथ करेंगे। अब जैसे मणिशंकर जी पानी धो रहे होंगे, कार धो रहे होंगे पानी से, तो हम जैसे चुपके से जाकर नल बंद कर देंगे, वैसे ही जब शर्मा जी अपने घर के चारों तरफ ठंडक पाने के लिए छिछकारे मार रहे होंगे पानी के, तो हम भी तब भी जाएंगे धीरे से और क्या करेंगे, वहाँ पे उनका भी नल बंद कर देंगे चुपके से। तो ये सब सारी बातें उनके बीच में हुई। फिर उन्होंने कहा, हाँ भाई, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी, तभी ऐसे समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामणि ने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे यही तो पहचान है हमारे चिंतामणि की। तो फिर उन्होंने कहा कि अब किसी न किसी को तो इसका रास्ता निकालना ही होगा, तभी ऐसे समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामन मन ही मन ठान लिया कि अब मैं पानी को बचाने के प्रति सबको जागरूक कर लूँगा और जब तक सबको मैं जागरूक नहीं कर लूँगा पानी बचाने के प्रति, तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। यही तो हमारे चिंतामन जी की पहचान थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी ख़त्म हुई और यह लिखी गई थी हमारे कवि या फिर जो कहें लेखक अशोक गुजराती जी के द्वारा। और इसका मूल्य ये है कि जल ही जीवन है, इसे बेकार में ना बहाएं। यानी कि जल का बचत करें, जल का संरक्षण करें, क्यों जिससे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका सदुपयोग कर पाए। अगर आज हम सदुपयोग करेंगे तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी इसका सदुपयोग करेगी। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, मौखिक और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप हमें बताइएगा। अगर आप लोगों की प्रश्न उत्तर की भी ज़रूरत होगी तो हम आपको प्रश्न उत्तर भी प्रदान करेंगे। हालांकि हमने लिखा नहीं है, आपको हम बुक में ही टिक करके आपको हम दिखा देंगे। और हमने प्रश्न उत्तर लिखा नहीं है। तो ये हमारी कहानी ख़त्म हुई। और जहाँ तक है हमारी दूसरी कहानी है सच का सौदा, जो कि एक प्रेरक कहानी है। ठीक है,
तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, सच का सौदा की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी उस दिक्कत को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर तब भी अगर नहीं होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कुणाल मिश्रा 456 पे आ जाइए। हम वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।